वाओ, एक्सक्यूज मी भैया, फेमिनिज्म आ चुका है। एक्सक्यूज मी भैया, फेमिनिज्म भारत में आ चुका है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता कि असल में फेमिनिज्म है क्या, तो मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो फेमिनिज्म शब्द का कुछ ऐसा मतलब है, Women should have equal rights. परंतु फेमिनिज्म उस दारू की तरह है जो कम मात्रा में दवाई का काम करती है, परंतु ज्यादा हो जाए तो सुताई का काम करती है। अंग्रेजों का फेमिनिज्म कुछ ऐसा दिखाई देता है। Come to the dark side. This apparently is an art. Calls this an art major. She's an. अगर ये सुन के तुम्हारे कानों का बलात्कार नहीं हुआ है तो चलो बात करते हैं भारतीय फेमिनिज्म की। क्या भारतीय फेमिनिज्म औरतों के हक की, उनके सशक्तिकरण की बात करता है? तो चलो शुरू करते हैं दीपिका पादुकोण के फेमिनिज्म से। My body, my mind, my choice. To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. एक मिनट, अभी उसने कहा कि पूरी उसकी चॉइस है कि वो कैसे भी कपड़े पहने या फिर कपड़े ही ना पहने, क्योंकि ये औरत और मर्द की बराबरी की बात है, तो इसका मतलब मैं भी सड़क पे औरतों के सामने नंगा घूम सकता हूँ। ये तो कमाल हो जाएगा। फेमिनिज्म भी बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा और हरामी लोंडे दिखा सकेंगे लड़कियों के सामने अपना। To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. To not have sex. My choice. To love temporarily or to lust forever. ये माई लाइफ माई चॉइस वाला ड्रामा किसी औरत की जिंदगी बढ़िया करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए है। ये वीडियो कहती है कि मेरी मर्जी, मैं एक आदमी के साथ लुपाडुपी करूं या चार के साथ, मैं शादी के पहले करूं या शादी के बाद करूं, पति के साथ करूं या बॉयफ्रेंड के साथ करूं, मैं शराब पीऊं या सिगरेट पीऊं, मैं रात को 11 बजे आऊं या फिर सुबह 4 बजे आऊं। क्योंकि दीपिका पादुकोण अपनी फेवरेट एक्ट्रेस है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी तुम समझदार हो। और फेमिनिस्ट की सुनते हैं कि उनके क्या ओपिनियन है। I just have 3 opinions. First one, women should have equal rights. क्यों नहीं, औरतों के लिए इक्वल राइट, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बस इन औरतों को साइड में छोड़ देना, ये औरतें इसकी हकदार नहीं है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। Second, beef should be made legal because I personally want to eat steak. सच में तुम मीट खाती हो या नहीं खाती, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परवाह भी नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से लीगल है। परंतु अगर मैडम का मतलब ये है कि गौरक्षा कानून, जिसको बनवाने में कई लोग मारे गए, खुद ने कईयों ने छाती पे गोली खाई ताकि ये छोटा सा कानून बन सके, अगर मैडम का कहने का मतलब है कि उस कानून को हटा दिया जाए ताकि गायों को काटा जा सके, तो ये कमाल है। ये बात सिर्फ इस लड़की की नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे हैं सो कॉल्ड अंग्रेजी कॉमेडियंस जो कॉमेडी के नाम पे सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। कॉमेडी इन्हें नहीं आती। जरा ये हंसी देखो। ऐसी बिन बात की हंसी तुम्हें सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट में देखने को मिलती है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। इन लेफ्ट से आने वाले सो कॉल्ड कॉमेडियंस का एजेंडा समझने की कोशिश करो। ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भारतीयता से जुड़ी हर चीज जो कि यहाँ पे गौरक्षा है, वो हर चीज अनुकूल होती है और तुम्हें अंग्रेजों की तरह बनना है। ये भारत में रह के खुद को अमेरिकन समझते हैं। जैसे कि ये इनके पॉलिटिकल एजेंडा का एक एग्जाम्पल है, जिसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग हैं जो जीनियस हैं, वो सारे बीफ खाते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो हिटलर है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें ना ही वेस्ट को फॉलो करने की जरूरत है और ना ही जर्मनी को फॉलो करने की जरूरत है। अब क्योंकि हमारी दुनिया की सबसे पुरानी वैदिक सभ्यता और संस्कृति है, तो हम उसके हिसाब से अपने खुद के नियम बना सकते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले अंग्रेजों, समझ जाओ। Sorry. What's up, people? मैं औरत हूँ ना, मुझे एक तो झुक के बात करनी चाहिए और ऊपर से धीरे बात करनी चाहिए। मेरी मम्मी ने सिखाया यार। इन 15 सेकंड में तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये वीडियो किस दिशा में जा रही है, पर फिर भी देखते हैं। We are the land of customs, traditions, values। और किसी भी समाज की, किसी भी सोसाइटी का आईना क्या होता है? उसकी सभ्यता का, उसका म्यूजिक, उसका आर्ट। और हमारे गाने ले लीजिए, अर्ज किया है बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे। गुड बॉय, हाँ, पेशेंट बॉय, वेट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली पीली कुल्हड़ में चाय भी तो पिया रे। सभ्य लड़का है, दारू नहीं पी रहा है वो, है? लड़की को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस उसके घर के नीचे बैठा हुआ चाय पी रहा है। ABCD पढ़े ली बहुत, पढ़ा लिखा लड़का है, लड़की को अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई, प्लीज। ABCD पढ़े ली बहुत, ठंडी यहाँ बारे ली बहुत, अच्छी बातें करे ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात। यार मुझे कोई इस लड़के से मिलवा दो यार, कितना सीधा सच्चा लड़का है, सीधे सीधे बोल रहा है। तूने अच्छे से नहीं माना, अब मैं तेरा रेप करूंगा। और हमने
हमने क्या किया एज अ कंट्री? हमने इसको बना दिया अपना पार्टी एंथम। तालियां तालियां। तूने अच्छे से नहीं माना, मैं तेरा रेप करूंगा। मुझे नहीं पता गंदी बात बोलना कब से रेप हो गया, परंतु पहले पूरी बात सुनते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। आई थिंक हम पैदा ही दोगले हुए। हिपोक्रेसी खून में है हमारे। यार ये कंट्री मेरी समझ में तो नहीं आती। सार्वजनिक मूतना अलाउड है, चूमना अलाउड नहीं है। वर्जिन बीवी चाहिए, खुद बैंकॉक के खिलाड़ी हैं। हाउसवाइफ सुबह से लेके रात तक काम कर करके घिस जाए, मर क्यों ना जाए, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ। 6 लड़कियों के बीच में एक लड़का स्टड है और 6 लड़कों के बीच में एक लड़की स्लट है। I just think that all these men with their big penises who want to go out there and protect us and make things safe for us and जो हम पे नजर रखे हुए हैं, नजर मत रखो, नजर हटा दो। काफी प्रॉब्लम तो उसी से सॉल्व हो जाएगी। वाह, इमोशनल बैकग्राउंड के साथ बातें कितनी मीठी लगने लगती हैं। अब चलो इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करते हैं। सबसे पहले तो बॉलीवुड हमारे भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक बड़ा वहम है। बॉलीवुड उस कचरे के डिब्बे समान है जिसमें से शायद ही कभी कभी कुछ बढ़िया निकलता है। इसलिए तुमने देखा कि पिछले साल सारे बड़े बॉलीवुड एक्टर फ्लॉप रहे। दूसरी बात यह कि अगर लड़का कुछ गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें भी वो गलत काम करना है, सिर्फ इक्वालिटी लेने के लिए, उसके बराबर गंदा और गलत कार्य करने के लिए, ताकि तुम सिद्ध कर सको कि तुम भी उसके बराबर हो। मेरा तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे फेमिनिज्म को सेक्स, दारू और छोटे कपड़ों पे सीमित रख के भारतीय कल्चर को गाली देके, जिसके बारे में तुम कुछ जानती भी नहीं, तुम भारतीय कल्चर को वेस्टर्न कल्चर क्यों बनाना चाहती हो? अगर भारतीय संस्कृति इतनी बुरी है तो तुम अमेरिका क्यों नहीं निकल लेती? इन वेस्टर्न कंट्रीज में रेप केसेस और सेक्सुअल असॉल्ट असल में ज्यादा होते हैं, और इस्लामिक देशों में औरतों का फिलहाल क्या हाल है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। औरतों की सड़कों पर बेइज्जती की जाती है, उन्हें जेल में डाला जाता है अगर वो शरिया कानून को नहीं मानती। मेरा चौथा पॉइंट है हिपोक्रेसी यानी दोगलापन। इन फेमिनिस्ट औरतों का फेमिनिज्म रिलीजन के हिसाब से बदल जाता है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हालांकि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक संबोधन है, परंतु आज के दिन हिंदुओं को गाली देना कूल माना जाता है। हिंदुस्तान की ऐतिहासिक वैदिक संस्कृति को गाली देना कूल माना जाता है। एक वेबसाइट है फेमिनिज्म इन इंडिया, ये सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हैं, इनको काफी लोग फॉलो करते हैं। मेरा ध्यान पहले इनके एक आर्टिकल पे गया जिसमें मेंशन है इंडियन हिंदू फेस्टिवल्स नो विन सिचुएशन फॉर वुमेन। इसमें यह बताया गया है कि कैसे हिंदू फेस्टिवल्स वुमेन के लिए फेवरेबल नहीं होते। पूरी कोशिश की गई ये दिखाने के लिए कि हिंदू फेस्टिवल्स एंटी वुमेन है, जबकि हिंदुज्म एक ऐसा धर्म है जहां हम देवताओं के साथ देवियों को भी पूजते हैं, उनको मां समान पूजते हैं। हमारे यहाँ नवरात्रि फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जहां हम माताओं को, देवियों को भी पूजते हैं। इस पर भी इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, द पैराडॉक्स ऑफ हिंदू गॉडेस वर्शिप एंड फेमिनिज्म। इस आर्टिकल में मेंशन है कि सिर्फ अपर कास्ट औरतों को ही देवियों का दर्जा दिया जाता था। इन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग मां काली को फेमिनिज्म का सिंबल मानते हैं और मां काली ने असुरों को मारा था, इसे सेलिब्रेट करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो असुर दलित और आदिवासी थे। आर्टिकल में यह भी लिखा है कि सिर्फ अपर कास्ट औरतों के पास ही फ्रीडम है। भारत माता का जो कंसेप्ट है वो वुमेन की सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है और उनकी सेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता है। उन्होंने आर्टिकल में मेंशन किया है कि भारत माता की एक अपर कास्ट वुमेन है, वो एक दलित नहीं हो सकती। होली पर भी इनका एक आर्टिकल है जिसमें यह लिखा है कि होलिका एक बहुजन औरत थी। वैदिक और पौराणिक स्टोरीज लोअर कास्ट के सप्रेशन पर बेस्ड हैं, जिन्हें उन कहानियों में असुर बताया गया है वो लोअर कास्ट लोग थे। अपने प्रोपेगेंडा के लिए इन्होंने फैक्ट्स को चेंज कर दिया और होलिका को बहुजन बना दिया। होली के सॉन्ग्स रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं, ये इनका कहना है। फेमिनिज्म के नाम पर हिंदुज्म को बदनाम किया जाता है, फेमिनिज्म के नाम पर नेशनलिज्म को टारगेट किया जाता है, फेमिनिज्म के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, झूठ बोलकर, प्रोपेगेंडा चलाकर, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर। ये सब कुछ फेमिनिज्म के नाम पर हो रहा है। फेमिनिज्म वाली सुई जब हिंदू से हटके मुस्लिम की तरफ जाती है तो ये सब चुप हो जाते हैं, इन्हें डर लगने लगता है। शरिया कानून पे ये बिल्कुल चुप हो जाती हैं। Where do you stand on Syria? You don't stand anywhere on Syria because of all the landmines. So she's like, Ruj, that's not an opinion. I know that that's a joke. Give me an opinion. So I was like, you have really nice hair. But no, I don't have opinions because I'm stupid. बिल्कुल, तुम स्टूपिड भी हो और साथ में हिपोक्रेट भी हो। इसी सेम वीडियो में ये कहती है कि इसे गाय का मांस खाना है, वो तो कूल है, परंतु शरिया लॉ की जब बात आती है तो बिल्कुल चुप हो जाती है। इसे डर लगता है कि कहीं कोई मौलवी फतवा ना दे दे।
मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि सबके बारे में बोलने की हिम्मत रखो। इसी देश में एक हिंदू कोर्ट बिल भी है। यहाँ मुगलों के काल में जितनी भी हिंदुओं में कुरीतियां आई उन सभी को हटाया गया, लेकिन आज तक यहाँ पे एक मुस्लिम कोर्ट बिल नहीं बना, क्योंकि पॉलिटिशियन तो अपने मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने से डरते थे, इसलिए वो शरिया लॉ के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो कहती है कि औरतों को रिप्रेजेंट करती है, ये उसके बारे में क्यों नहीं बोल पाती। इस्लामिक कानूनों के बारे में ये कभी कुछ नहीं बोलती, जिनमें ट्रिपल तलाक, औरतों का हलाला जो कि बेसिकली रेप है, इसके अलावा मुता मैरिज जैसे केस होते हैं। जैसे कि ये केस तुम्हें देखना चाहिए, ऐसे केसेस हर रोज इस्लामिक लॉ के अंडर हजारों होते हैं। एक यूपी की औरत शादी करके अपने ससुराल आई, जहाँ पे उसके ससुर ने उसका बुरी तरह से बलात्कार किया, जिसकी प्रतिक्रिया में शरिया अदालत ने फैसला सुनाया कि अब से उसका ससुर उसका पति है और उसका पति उसका बेटा है। कमाल है। हमारे डेमोक्रेसी में ऐसे शरिया कानून के लिए कोई भी जगह नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं है। लेकिन इसके बारे में ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है। हिंदुइज्म से कोई खास दुश्मनी है या बाकी रिलीजन के लिए भी ये ऐसा ही लिखते हैं? और देखिए मैंने क्या देखा। फेमिनिज्म इन इंडिया ने अपने आर्टिकल में कहा है कि औरतों को दबाने की बजाय इस्लाम उन्हें अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने में मौका देता है। पर फेमिनिज्म इन इंडिया ने ट्रिपल तलाक, पोलोगामी, हलाला पर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं कहा। बुरखा को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, जबकि इंडिया में बुरखा को लेकर 3 तलाक तक हुए हैं और इन्होंने इस पर कुछ भी नहीं लिखा। क्या फेमिनिज्म है? घूंघट और साड़ी रिग्रेसिव है, पर बुरखा प्रोग्रेसिव है, चॉइस है। वाह! ये ईद में फेमिनिज्म एंड इस्लाम पर बुक्स प्रमोट कर रहे हैं, मुहर्रम में मुस्लिम वुमेन वॉरियर्स पर बात कर रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने हिंदू वुमेन वॉरियर्स पर भी बात करी होगी, लेकिन मुझे क्या मिला? एक प्रोपेगेंडा। ये देखिए, इन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि अपर कास्ट हिंदू वुमेन मुस्लिम औरतों पर होने वाले वायलेंस को साइलेंटली सपोर्ट करती हैं, और इसको उन्होंने नाम दिया है सवर्णा फेमिनिज्म। सवर्णा फेमिनिज्म? सीरियसली? ये क्या फेमिनिज्म होता है भाई? ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। सभी को पता है कि ट्रिपल तलाक और हलाला कितने एंटी वुमेन है, और क्रिमिनलाइजेशन और ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में भी लिखा है। मेरा इन फेमिनिस्ट को बस एक ही संदेशा है, हिपोक्रेसी बंद करो। तो यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुम मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो।